नमस्कार मित्रों। आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम कुछ बातें रखना चाहते हैं और आप जानते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो सत्यता है उसको सामने लाएं। गोल मोल बातें घुमा के, विशेषकर राजनीतिज्ञ लोग तो शब्दों के ही खिलाड़ी होते हैं, तो उनकी बात को किनारे रख के हम वो एक असलियत बताने जा रहे हैं कि कल जो एक बर्बर आतंकवादी हमला हुआ और उसमें उन्होंने नाम पूछकर गोली मारी, और जब उनकी पत्नी ने बोला कि हमको भी गोली मार दो तो बोला नहीं, तेरे को नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता। ये बैर भाव इस सरकार से, मोदी से, योगी से और हिंदुओं से, और कुछ हिंदू ऐसी घटनाओं पे चुप्पी साध देते हैं। कुछ हिंदू मतलब राजनीतिज्ञ हिंदू, जो कि मुस्लिम वोटों के लिए मतलब किस हद तक इंसानियत के दर्जे से नीचे गिर जाते हैं। हैवान भी उनको कहना उचित नहीं होगा। हैवान भी अपने समूह की सुरक्षा के लिए जान लड़ा देते हैं। आज हालांकि पूरा कश्मीर बंद है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर पर्यटक, और उनमें भी स्वाभाविक है अधिसंख्यक पर्यटक हिंदू होते हैं, अगर वहाँ जाना छोड़ दें तो फिर उनका खाना पीना भी बंद हो जाएगा। सरकार के द्वारा पाली थी वो जो 80 करोड़ में कश्मीर के लोग भी शामिल हैं, उसी अनाज से पेट भरेगा फिर उनका। लेकिन नहीं, उनके पैसे भी लेंगे और उनको कत्ल भी करेंगे। लेकिन एक सवाल बनता है, उन्होंने नाम पूछा, क्या उसमें पूछा कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, अखिलेश के पीडीए के हैं, सपाई हैं, कांग्रेसी हैं, आरजेडी के हैं, डीएमके के हैं, टीएमसी के हैं? ऐसा कुछ पूछा? हिंदू ही पूछा ना। अब ये पीडीए बना के अखिलेश से पूछा जाए क्या है? क्या केवल उन्होंने सवर्णों को चिन्हित करके मारा? क्योंकि ये सब लोग गाली गलौज देंगे सवर्णों को, उनमें भी विशेषकर ब्राह्मणों को। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल किए। अनुराग कश्यप अगर अपने बाप की असली औलाद है, किसी मस्जिद की पैदाइश हलाला की नहीं है, तो वो जो शब्द उसने ब्राह्मणों के लिए बोला वो मुसलमानों के लिए बोले। उनमें भी सवर्ण है, शेख सैयद पठान है, औकात उसकी नहीं? औकात है ना। ये हिंदू औलादें हैं ही नहीं, ये मस्जिद की पैदाइश हैं सब, हलाला की। मतलब इतने नीचे गिरेंगे। आप याद करो कि जब बंटवारा हुआ था उस समय भी दलितों को भड़काया गया था, और उनके नेता विजेंद्र मंडल वो दलितों को लेके पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे, और कुछ ही दिनों में उन्हें समझ में आ गई वास्तविकता, और वो मरने के लिए फिर भारत में आ गए थे, और यहाँ एक अनाम मौत मरे वो विजेंद्र मंडल। तो कुल मिला के मुसलमान क्या सोचते हैं, ये पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर ने बोल दिया कि हिंदू और हम में कोई हो ही नहीं सकता तालमेल। बंटवारा इसीलिए हुआ था, और बंटवारा कराने वाले अधिसंख्यक लोग भारत जो वर्तमान है इसके रहने वाले, वो पाकिस्तान नहीं गए थे, बस मुट्ठी भर लोग चले गए थे। नेहरू गांधी ने उनको यहाँ रोक लिया, और उनको विशेषाधिकार इतने दे दिए गए कि आज जब बराबरी के अधिकारों की बात की जाती कि समान नागरिक संहिता, तो बिलबिलाने लगते हैं। केवल मुस्लिम नहीं, उनके वोटों के जो। तो अब यहाँ पर सोचना तो हिंदुओं को है कि तुम में फूट डालो, राज करो। जो अंग्रेजों की ये नाजायज औलादे हैं, ये उसी मंत्र को आगे बढ़ा के SC ST OBC भाषा क्षेत्र
इसमें पूरे देश के लोग मारे गए। उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि मराठी बोल के दिखाओ तो छोड़ देंगे, कन्नड़ बोल के दिखाओगे, मलयालम या तमिल बोल के दिखा दोगे। उन्होंने केवल हिंदू चिन्हित करके मार दिया। तो अब ये सोचो, ये तथाकथित सेक्युलरिज्म वाले सूरमा इंडिया अलायंस के वो लोग जिन्हें केवल मुस्लिम वोट चाहिए, उनको अगर कोई हिंदू वोट देता है तो ये तो महापाप है। आप अगर भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं तो घर में बैठो, लेकिन अगर इन लोगों को वोट देते हैं तो ये महापाप है। आप सनातन के सही मायने में दुश्मन हैं। सनातन के दुश्मन मुसलमान तो ही, वो तो असीर मुनीर ने कह ही दिया है और मुसलमान खुल के बोलते हैं। लेकिन ये जो ममता, अखिलेश, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल और अब नए नए मुल्ला बने उद्धव ठाकरे, ये लोग सब डीएमके उधर और ये लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन असली दुश्मन ये हैं सनातन के। मुसलमानों ने अभी तक खुल के ऐसा तो नहीं बोला सनातन कोढ़ है, डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है और इसका समूल विनाश कर देंगे। वो इक्के दुक्के कुछ सिरफिरे आतंकवादियों को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन ये तो हिंदू ही कहते नजर आते हैं, तथाकथित हिंदू नामधारी। तो अब आप लोग विचार करिए, क्योंकि ऐसा कोई ये पहली बार थोड़ी हुआ, इसके पहले भी अनेकों बार हो चुका। हिंदू नाम जान के उनको मारा गया कश्मीर में। अभी मुर्शिदाबाद में किसको मारा गया? हिंदुओं को मारा गया, उसमें ज़्यादातर तो दलित हैं। वहाँ आप कहाँ चले गए दलित प्रेमी, हितैषी, ओवैसी, चंद्रशेखर, रावण, ये सब तो बहुत दलित के हितैषी हैं ना। तो आप चाहे दलित हों चाहे ओबीसी हों, आप हिंदू ही कहलाएंगे। और जब भी कोई मौका मिलेगा तो आपको वो जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। आपने देखा था जब गोधरा में 2 बोगी जलाई गई थी, उसमें बैठे लोगों का क्या कसूर था? यही ना कि वो राम जन्मभूमि के दर्शन करके आए थे, यानी वो हिंदू डिक्लेयर्ड थे, इसीलिए तो उनको जिंदा जला दिया गया। अनेकों जगह ऐसा हुआ। तो कुल मिला के अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना कहेंगे कि निश्चित तौर से इन पार्टियों को, अगर हिंदू अपने को कोई मानता है, अब नाम से तो खैर हिंदू कोई नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई कहता है कि वो हिंदू है तो कम से कम उसे इन पार्टियों को कसम खा लेना चाहिए कि वोट नहीं देना है, क्लियर कट। क्यों? इन्हीं लोगों की वजह से ऐसे हौसले बढ़े हुए हैं। हालांकि सरकार इस बार कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगी, तैयारी चल रही है, और इस आतंक के फन को सरकार निश्चित तौर से इस बार कुचल देगी, इनका पूरा जहर निचोड़ देगी। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए कम जिम्मेदार है, जो यहाँ के अपने सर्टिफिकेट और पासपोर्ट में इंडियन लिखते हैं, लेकिन ये बड़े वाले दुश्मन हैं, ये आस्तीन के सांप हैं। जो सामने दिख रहा उसका फन तो कुचल दिया जाएगा, लेकिन इन आस्तीन के सांपों का क्या करोगे? इनको आप चिन्हित करिए और इनका हर तरह से हुक्का पानी बंद करिए। और राजनीतिक पार्टियों का तो मेन है वोट। वो वोट जिहाद भी करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने अगर हमदर्द के शरबत के लिए बोल दिया शरबत जिहाद, तो आपने देखा हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी। कश्मीर के केस को जब पंडितों को वहाँ से मार के भगाया गया था 90 में, तो जब यानी केस को ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट, तो उसने बोला ये बहुत पुरानी बात हो गई, हिंदुओं का बात पुरानी हो गई। 84 में भी सिखों के साथ भी क्या किया गया? उनके लिए केवल प्यारे जो हैं मुस्लिम हैं, और कांग्रेस के लिए मुस्लिम के साथ एक धर्म और है जिसके वो खुद लोग हैं। तो लेकिन वो धर्म वाले भी कम से कम भारत में मणिपुर को छोड़ के, क्योंकि उन्हें बनाया गया, कन्वर्ट किया, तो बाकी क्रिश्चियन इतने उग्र नहीं है, लेकिन कुकी समुदाय भी कम से कम वो क्रिश्चियन है, ये भी ध्यान दो। तो हिंदुओं का हर तरफ मरण है, और ज़्यादा दिन तक यहाँ ये नहीं देश रहेगा हिंदू वाला। अगर यही हाल रहा तो, अगर हिंदू नहीं जागे
और जागने का मतलब है कम से कम आप इनको वोट देना बंद कर दें, जो लोग हिंदू विरोधी हैं। तो आप तमिलनाडु का उदाहरण ले लो कि विजय जो इतना बड़ा फिल्म स्टार था, क्रिश्चियन हालांकि वो था, लेकिन उसको क्या क्रिश्चियनों ने इतना बड़ा स्टार बना दिया बिना हिंदुओं की मर्जी के, और फिल्मों में कैसा किरदार निर्वाह करता था वो, बढ़िया। तो आज वो खुल के हिंदुओं के विरोध, हिंदुओं के वो वक्फ के मामले में अपना बोला, हमने अब से मनु सिंघवी जैसा वकील खड़ा करके वक्फ कानून का विरोध किया है। तो कुल मिला के, जबकि वहाँ 6-7% मुस्लिम है, मुस्लिम इतने इम्पॉर्टेंट हैं, हिंदू तो उन्हें मालूम हम उनके वोट लालच से या कैसे ले ही लेंगे, तो आपको वो ये मानते हैं कि उनके लिए टुकड़े फेंकेंगे और बस ये दुम हिला के हमको वोट दे देंगे। अरे भैया, ऐसा टैग जो आप पर लगा हुआ है, शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों को ये बातें बुरी लग रही उनको बुरी नहीं लगनी चाहिए, बहुत बुरी लगनी चाहिए, जितनी लग सकती। हम यही बोल सकते हैं, बिना कोई डर भय या किसी के दबाव या लालच में, ये हमारे अपने ओरिजिनल विचार हैं। और अंदर से कितना क्रोध होगा, इसलिए आज हम बहुत संयमित होकर बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत तगड़ा दंड दिया जाए, आर पार हो ही जाए इस बार। परमाणु बम उनके पास है, हमारे पास भी। अब अगर आधा देश हमारा खत्म भी हो जाए, लेकिन जो रहेगा वो चैन से रहेगा, और अंदर के जो दुश्मन इनका भी फन कुचला जाए, इनको भी इस लायक न छोड़ा जाए कि ये किसी को डस सकें। तो निर्णायक कार्रवाई की जाए। और हिंदू, तुम्हें वैसे ही मरना है, ऐसे फुटकर में मर रहे हो। अरे भाई, हमें तो ये लगता है कि उन्होंने जो लगभग 30 लोगों को मारा है, जब पहले ही आदमी को नाम पूछ के मारा गया था, तो मरने वाले बाकी लोगों को तो कूद फांद के कुछ तो उन पे हमला करना था, क्योंकि ऐसे मरना और वैसे भी मरना। औरतें जो बोल रही कि हमको गोली मार दो, उनको भी सबको, तो जो लगभग 60-70 लोग होते, अगर एक साथ टूट पड़ते तो एक आध आतंकवादी को मार सकते। उसमें कुछ ऐसे भी लोग भी थे जिन्हें AK-47 चलाना भी आता था। अगर AK-47 किसी के हाथ में आ जाती तो वो उनको निपटा भी सकता था। तो जब मर रहे हो तो मरते मरते कम से कम ऐसे कायरों की मौत नहीं मरना चाहिए। हमारा तो ये भी मानना है कि कम से कम जब ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जब मरना ही है, तो एक अटेम्प्ट ये करो कि मारने वाले को आप मार डालो, ये प्रयास होना चाहिए।